कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-4 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। हेलो राजू, पेशेंट है क्या? उनसे कहो मुझे अभी वक्त लगेगा, वो 11 बजे मेरे पास आए। और हाँ, कोई इमरजेंसी तो नहीं? अगर हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। क्या हुआ डॉक्टर साहब, किसका फोन था? हॉस्पिटल। आई नो। चलो बुलावा आया है, मरीजों ने बुलाया है। क्यों, सही कहा ना डॉक्टर साहब? हाँ भाई, डॉक्टर की जिंदगी ही ऐसी है। करेक्ट, यही हालत पुलिस वालों का भी है। भाई बड़ी मुश्किल से हमें मुकाम हासिल हुआ है। करेक्ट, डॉक्टर और पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। और देखो ना दुनिया को, उन्हें लगता है मजे तो सिर्फ डॉक्टर और पुलिस वालों के हैं। करेक्ट, लेकिन वो ये नहीं जानते बाहर से हमारी जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर होती है। तो ना इसी बात पर तुम अपने दिल की कहो और मैं अपने दिल की। करेक्ट, दैट्स अ गुड आइडिया। चिंटू, अरे नाश्ता ले आओ भाई। ऐसा कर, पहले तू बता। ओके, व्हाई नॉट। वैसे तो मेरे भाई डॉक्टर की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही हैं, मगर मेरे भाई उनकी निजी जिंदगी का एहसास उनके साथ रह रहे लोगों को ही होता है। करेक्ट, एक पुलिस वाले ये फीलिंग को समझ सकता है। डॉक्टर फर्ज और कर्तव्य के बोझ तले अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाता, हमेशा मरीजों में ही घिरा रहता है। करेक्ट, और मुझे देखो, एक तरफ महीनों ड्यूटी करता हूँ तो दूसरी तरफ भैया और पिताजी की चिंता खा जाती है। तब जाकर महीनों बाद बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर घर आ पाता हूँ। बाई चांस मैं समय निकाल भी लूँ या कहीं होटल में रुक जाऊँ, यह पता चलने पर कि मैं एक डॉक्टर हूँ, साला वहाँ पर भी किसी भी वक्त कॉल आ जाती है। करेक्ट, और मैं तो त्योहार के परिवार के साथ नहीं मना पाता। भाई एप्पल पास करो यार। आखिरकार मेरे भाई हम भी तो इंसान हैं, हमारा दिल भी तो घूमने के लिए करता है, अपनों से मिलने के लिए करता है और सोने के लिए करता है। हाँ हाँ हंस ले, अब तू मजाक नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा? अच्छा बाबा, नहीं हंसा, बट एक्चुअली तूने वो सोने की बात कही ना, तो मैं थोड़ा अच्छा छोड़, बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचे? डॉक्टर साहब, आप तो अपनी सीट पर बैठकर पेशेंट को हैंडल कर लेते हो, बट हमें तो रैलियों में, जुलूसों में, इलेक्शनों में, कड़ी धूप में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और तो और मेरे भाई सोने पर सुहागा कोरोना वायरस, जिसने हमारे देश में दस्तक दे दी। चीन से चला ये वायरस, इटली अमेरिका होता हुआ भारत आ पहुंचा, इसने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी। करेक्ट, देश हित के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, ना चाहते हुए भी सरकार को मजबूरन देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। कोरोना वायरस को हराने के लिए अभी तो कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसे सिर्फ लॉकडाउन लगाकर ही हराया जा सकता है। करेक्ट, लॉकडाउन में डॉक्टर और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। कहीं धारा 144 लगी है तो कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है, तो कुछ इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। तो कहीं कोरोना संक्रमित को 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है और कुछ इलाके हॉटस्पॉट में रखे गए हैं। तो हम सड़कों पर घेरे बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। हम बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। इसके बावजूद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये सब काम बिना डॉक्टर और पुलिस कर पाना असंभव है। देश भर में अब तक 70,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है और उनमें से मरने वालों की संख्या 3,000 पहुंच चुकी है। इसीलिए देश में लॉकडाउन के 2 चरण होने के बाद भी लॉकडाउन का तीसरा चरण 3.0 जारी करना पड़ा।
अगर हालात नहीं सुधरे तो देश में आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। फिर भी जनता है कि मानती नहीं। कौन क्या नहीं मानता? क्या बातें चल रही है दोनों भाइयों में, जरा मुझे भी बताओ। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग। ये क्या, तुम दोनों यूनिफॉर्म में हो? मैंने तो कल मना किया था ना। भैया अगर मगर कुछ नहीं, मैंने क्या किया ना, कोई नहीं आनेगा। तुम तो जानते हो ना, हमारे देश में कोरोना वायरस से हजारों मौतें हो रही है। इसीलिए तो जा रहे हैं भैया। देश में ना तो डॉक्टरों की कमी है, ना ही पुलिस वालों की, फिर तुम ही क्यों? हमें जाने दो ना भैया। आखिर देशवासियों का सवाल है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम जिंदगी हो मेरी, मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आज क्या हो गया भैया आपको? एक बात बोलूं भैया, बुरा तो नहीं मानोगे? अगर आपके जैसा हर कोई सोचने लगे तो इस देश का क्या होगा? अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा भैया, वो भी तो किसी का बेटा या भाई होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया क्या इसी दिन के लिए आपने हमें इसका बिल बनाया था? क्या कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए? आप बोल सकते हैं भैया, मगर हम नहीं। शादी तक नहीं की भैया आपने हमारी खातिर। तुम समझते क्यों नहीं? हम माँ को खो चुके हैं, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। हमें कुछ नहीं होगा भैया, और पिताजी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। भैया बैठो ना। भैया मुझे आज भी याद है, बचपन में हमें पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, फिर भी पिताजी ने हमारे लिए एक सपना देखा, हमें इस काबिल बनाया। फिर अचानक पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और पिताजी के सपने को साकार किया। पिताजी को डूबने नहीं दिया और हमें बिखरने नहीं दिया। ये महामारी हमारे देश को खा जाएगी और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। प्लीज भैया हमें जाने दो। कैसे जाने तुम्हें? तुम जानते हो ना कि 30 से ज्यादा डॉक्टर और 40 से ज्यादा पुलिस वाले इस कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। जब ये वायरस उन्हें खा चुका है तो इस बात का क्या भरोसा कि इस वायरस से तुम्हें कुछ नहीं होगा? मुझे फिक्र है तुम्हारी, आखिर में तुम्हारा बड़ा भाई। शेखर मत रोको, ये जाने दो बेटा। पिताजी आप ऐसे क्यों चले आए? पिताजी हमें बुला लिया होगा। चिट्टू, पिताजी के लिए कुर्सी लाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप इन्हें रोकने की बजाय जाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो गए हैं, अपने फैसले ये अपने आप ले सकते हैं। देखिए ना पिताजी, मेरा दिल कितना घबरा रहा है। घबराओ मत शेखर, बैठो। तुम्हें अपने भाइयों पर दुखी नहीं होना चाहिए, अरे तुम्हें तो इन पर गर्व होना चाहिए। मेरा एक बेटा शेर है तो दूसरा सवा शेर। शेखर, आज वो घड़ी आ गई जब इंसान को फर्ज और रिश्तों में से हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा। जाने दो इन्हें। मगर पिताजी। शांत हो जाओ शेखर, इन्हें कुछ नहीं होगा। इधर आओ मेरे बच्चों, जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारा फर्ज तुम्हें बुला रहा है। आशा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हें कामयाब करे। भैया अब तो हमें जाने दो, अब तो पिताजी ने भी हमें इजाजत दे दी है, अब तो हमें मत रोको। आप सब मुझे माफ कर दो, कुछ देर के लिए मैं बहक गया था, जज्बाती हो गया था। कोई बात नहीं भैया, अगर आपकी जगह कोई और होता वो भी ऐसा ही करता। ठीक है पिताजी, अब तो हमें भैया ने भी इजाजत दे दी है, अब तो हमें जाने की आज्ञा दो। चलो शेखर, अब इन्हें खुशी से विदा करो। अच्छा सुनो, देखभाल कर जाना। सूर्यवंशी सूर्यवंशी इस दर्दनाक वीडियो को तो देख ही चुके होंगे आप। इन्हें क्या पता था इनकी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। इन दोनों कर्म योद्धाओं का आगे चलकर देहांत हो जाएगा, ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था। इनमें से एक डॉक्टर आकाश, जो सैकड़ों मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना का शिकार हो चुका था, और दूसरा पुलिस वाला सूर्यवंशी, जो लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करते करते कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये दोनों लगातार 9 दिन तक
कोरोना से लड़ते लड़ते आखिरकार हार गए और मौत जीत गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वीडियो इनके देहांत से 4 दिन पहले का है। ये वीडियो दिखाकर हमारा चैनल इनको श्रद्धांजलि दे रहा है। डॉक्टर आकाश और पुलिसकर्मी सूर्यवंशी ने शहीद होकर मेडिकल स्टाफ और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों का गौरव बढ़ाया। इनके शहीद होने पर हमारे देश के जवानों ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर इनका अभिनंदन किया। अब रुक करते हैं उनके घर का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिश, जो हमें वहां की कुछ जानकारी से रूबरू कराएंगे। आरिश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रावत जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। रावत जी, इस वक्त हम डॉक्टर आकाश और पुलिसकर्मी सूर्यवंशी के घर के गेट के बाहर खड़े हैं। आइए रावत जी, मैं आपको यहाँ की कुछ जानकारी से कर अवगत कराता हूँ। रावत जी, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते दौरान हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। यहाँ का माहौल इतना गंभीर है रावत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। जबान से बयां करूँ तो आंखों से आंसू आ जाए। आखिरकार आंसू आए क्यों ना, डॉक्टर आकाश और सूर्यवंशी पुलिसकर्मी को हमारे देश ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जितना दुख इस देश को उनकी मौत पर हो रहा होगा रावत जी, उतना दुख इनके भाई और उनके पिताजी को हो रहा होगा। सोचिए ना रावत जी कि इस घर पर क्या बीत रही होगी, ये आप और हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते इनके सम्मान में तमाम लोग इन विद्वानों के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पा रहे। सरकार के द्वारा मात्र 20 लोगों को इनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति मिली है। हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं मोहम्मद आरिश, कैमरामैन आसिफ मंसूरी के साथ टैलेंट वर्ल्ड धामपुर। क्या पिताजी, जब देखो आप ये वीडियो देखते रहते हैं? बार बार इस वीडियो को देखकर आप मेरे और अपने जख्मों को हरा करते रहते हैं। आखिर में एक बात हूँ ना, अपने बच्चों को देखने का मन किया तो वीडियो चला लिया। आपको तो पता है ना पिताजी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। बेटा मुझे माफ कर दे, अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता, अपने बच्चे को जाने ना देता, तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। पिताजी, आप अपना दिल क्यों दुखाते? जो होना था सो हो गया, आखिरकार उन्हीं को कौन डाल सकता है? सही कहते हो बेटा, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, बाद में तो अपने दिल को समझाना ही पड़ता है। पिताजी, आपको एक राज की बात बतानी है। आपको मालूम है, मेरे भाइयों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर हमें नहीं दी गई थी, सीधे उनके देहांत की खबर हमें मिली थी। पिताजी, हमें कुछ मालूम ना पड़े, ये मेरे भाइयों की आखिरी इच्छा। क्या मतलब? पिताजी, मेरा कहने का मतलब है, वो नहीं चाहते थे कोरोना संक्रमण के दौरान आप और मैं उनके संपर्क में आए और हम कोरोना पॉजिटिव हो जाए। पिताजी, आपके बेटे मरे नहीं हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ बेटा, दुनिया के लिए वो बेशक मर गए, मगर वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। समय की विडंबना देखिए पिताजी, जहाँ एक तरफ आम लोग अपने घरों से निकलकर अपनों से दूर होकर कोरोना के खतरे में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और पुलिस अपने ही घरों में जाने से डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कहीं उनकी वजह से उनके घर वालों को कोरोना संक्रमण ना हो जाए। बेटा, ऐसे बेटे भगवान सबको दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, उन्हें हर जन्म में मेरा ही बेटा बनाना। ये जन्म तो मैं उनकी यादों में सहारा दूंगा। किसी ने सच ही कहा है, आपकी उम्र 100 साल की हो ये जरूरी नहीं। जरूरी तो ये है कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी एक काम ऐसा कर जाएं जिसे दुनिया 100 साल तक याद रखे।